बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्रम रज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू क्लास विद खुर्रम। हाजिर हूँ आज नए उन्वान के साथ। आज का हमारा उन्वान है शकीब जलाली की गज़ल। आके पत्थर तो मेरे सहन में दो चार गिरे, जितने उस पेड़ के फल थे पसे दीवार गिरे। इस गज़ल की मुकम्मल तशरीह सादा और आसान अल्फाज में हम समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। चलते हैं शायर के तारुफ की तरफ। तारुफ: शकीब जलाली का असल नाम सैयद हसन रिजवी था। वह 1 अक्टूबर 1934 ईस्वी को इंडिया के कस्बे बदायूं में पैदा हुए। शकीब की उम्र तकरीबन 9 बरस या 10 बरस थी तो उनकी आंखों के सामने उनके वालिद सैयद सगीर हुसैन ने उनकी वालिदा को ट्रेन के सामने धक्का दे दिया। इस हादसे में शकीब की वालिदा की मौत वाक़ई हो गई। वालिदा की हादसाती मौत ने सैयद हसन रिजवी के जहन पर कुछ ऐसा असर डाला कि वो शकीब जलाली बन गए। उन्होंने 15 या 16 साल की उम्र में शायरी शुरू कर दी। 1950 ईस्वी में वो पाकिस्तान आ गए। 12 नवंबर 1966 ईस्वी को उर्दू के साहिब उसलूब शायर शकीब जलाली ने सरगोधा में ट्रेन के सामने खुदकुशी कर ली कूद कर खुदकुशी कर ली। शकीब जलाली ने सिर्फ 32 बरस की उम्र में वफात पाई। अजीज तलबा, ये एक बड़ा हादसा था जो उनकी ज़िंदगी पर असर अंदाज हुआ, तो इस वजह से उनकी शायरी में दुख तकलीफ़ के मौज़ूआत पाए जाते हैं। चलते हैं अपनी गज़ल की तरफ और अशार को समझने की कोशिश करते हैं। गज़ल का पहला शेर है: आके पत्थर तो मेरे सहन में दो चार गिरे, आके पत्थर तो मेरे सहन में दो चार गिरे, जितने उस पेड़ के फल थे पसे दीवार गिरे। अजीज तलबा, इस शेर में इल्मुल बयान की खूबियाँ मजाज मुरसल वाज़े हैं। अब यहाँ पर पहला मिसरा सहन सहन घर का एक हिस्सा होता है, तो इस वजह से उन्होंने एक घर के हिस्से को सहन बोलकर मुकम्मल घर मुराद यहाँ पर उसने लिया है। आके पत्थर तो मेरे सहन में दो चार गिरे, जितने उस पेड़ के फल थे पसे दीवार गिरे। और इल्म बदी की खूबियाँ, इल्म बदी की खूबी मुरातुन नज़ीर इस शेर में इस्तेमाल की गई हैं। पेड़ और पत्थर, पेड़ और फल की मुनासबत से इस शेर में जो है वो मुरातुल नज़ीर की सनत इस्तेमाल हुई है इल्म बदी की। अजीज तलबा, इस शेर का मरकजी ख्याल ये है कि बाअसर लोग कमज़ोरों से फ़ायदा उठाते हैं। गज़ल की तशरीह है। इस शेर में शकीब जलाली बड़ी खूबसूरती से हमारे समाज में पाए जाने वाली नाइंसाफ़ियों और महरूमियों की बात करते हुए कह रहे हैं कि जो मेहनत हमने की उसका सिला किसी और को मिल गया। जिस दरख्त को हमने अपने आंगन में इसलिए लगाया था कि वक्त आने पर उसके फल हम खाएंगे, यानी उससे खूब फ़ायदा उठाएंगे, मगर किस्मत की बदनसीबी तो देखिए कि हमने इस दरख्त को परवान तो चढ़ाया मगर उसके फल कोई और ले गया। शकीब जलाली यहाँ अपनी नाकामियों का जिक्र कर रहे हैं कि काम तो हमने किया मगर कामयाबी किसी और को मिली। अगर इस शेर को दूसरे ज़ावे नज़र से देखा जाए तो जब तकसीम बर सग़ीर के वक्त जब पाकिस्तान के बनने के लिए जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी, अपने घर बार को छोड़ा, तो उन्हें सिवाय तकालीफ के कुछ ना मिला, मगर जो दूसरे मफाद परस्त लोग इससे खूब फ़ायदा उठाते रहे। उम्मीद है कि आपको ये शेर समझ में आ गया होगा। चलते हैं गज़ल के दूसरे शेर की तरफ। जी, शेर नंबर 2 है: ऐसी दहशत थी फ़ज़ाओं में
खुले पानी की। ऐसी दहशत थी फजाओं में खुले पानी की, आंख झपकी भी नहीं हाथ से पतवार गिरे। अब इस शेर में इल्मुल बयान की दो खूबियां इस्तेमाल हुई हैं। एक मजाज मुरसल, ठीक, और इस मजाज मुरसल की माजी को बोलकर मुस्तकबिल मुराद लिया गया है। और दूसरी खूबी इस शेर में इस्तेमाल हुई है इल्मुल बयान की, वो है पतवार। पतवार यहाँ पर किनाया है, जो कोई वाकया, पतवार को यहाँ पर वाक़े के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, या वाक़े की तरफ इशारा करते हुए यहाँ पर लफ्ज़ पतवार आया है। ऐसी दहशत थी फजाओं में खुले पानी की, आंख झपकी भी नहीं हाथ से पतवार गिरे। मरकज़ी ख्याल है आज़ादी के बावजूद भी खौफ व हरास की फ़ज़ा बरकरार रहना, मतलब है कि कोई भी वाक़या कहाँ से रूनुमा हो जाए। शेर की तशरीह है, इस शेर में भी शायर ने तश्कील पाकिस्तान के वक्त के हालात का जिक्र करते हुए कहा है, खौफ व हरास की फ़ज़ा हर तरफ फैली हुई थी, हर कोई अपने घरों में सहमा बैठा था। जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ हिजरत की उन्होंने तकलीफ़ें और परेशानियां बर्दाश्त की और खौफ व हरास का सामना किया। ऐसी कशमकश थी कि लोगों को पता ही ना था कि कब कहाँ से कौन सा वाक़या नुमा हो जाए। उम्मीद है कि बेटा ताला अजीज तलबा आपको भी ये शेर समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले शेर की तरफ। शेर नंबर 3 है, तीरगी छोड़ गए दिल में उजाले के खतूत। तीरगी छोड़ गए दिल में उजाले के खतूत, ये सितारे मेरे घर टूट के बेकार गिरे। तीरगी का मतलब अंधेरा है, और खतूत खत की जमा। खत के दो मानी होते हैं, एक खत वो जो हम किसी को लिख कर भेजें या तहरीर कर कर भेजें, और दूसरे मानी इसके खत लकीर को भी कहते हैं, निशान को भी कहते हैं। उजाले उजाले के खतूत का मतलब ये है कि सिवाय उजाले के निशानियां या अलामतें वो छोड़कर चले गए हैं। अजीज तलबा, इसमें इस शेर में भी इल्मुल बयान की एक खूबी इस्तेमाल हुई है, वो मुजाज मुरसल है। और इल्म बदी की सनत तजाद है। सनत तजाद यहाँ पर तीरगी और उजाले, तीरगी और उजाले इस शेर में इस्तेमाल हुए हैं। तीरगी और उजाले इसमें ये इस इल्म बदी की सनत तजाद इस्तेमाल हुई है। शेर का मरकज़ी ख्याल है, खुशियाँ ख्वाब बनकर रह गई हैं। अब शेर में शायर इस शेर में शकील जलाली अपनी कम नसीबी का जिक्र करते हुए फरमा रहे हैं कि मेरे नसीब या मेरे हिस्से में खुशियाँ बहुत कम आई हैं, और मेरे ऊपर हर वक्त दुखों के पहाड़ टूटे हैं। मेरे लिए खुशियाँ सिर्फ और सिर्फ ख्वाब बनकर रह गई हैं। सितारों से रोशनी होती है और रोशनी अलामत समझी जाती है खुशियों की और खुशहाली की, मगर सितारों का मेरे घर टूट कर गिरना किसी काम ना आया, क्योंकि जहाँ उन्होंने रोशनी करनी थी वहाँ वो अंधेरा छोड़ गए, मुझे और भी ज़्यादा दुखी कर। उम्मीद है कि आपको ये शेर भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं शेर नंबर 4 की तरफ। शेर नंबर 4 है, क्या हवा हाथ में तलवार लिए फिरती थी। क्या हवा हाथ में तलवार लिए फिरती थी, क्यों मुझे ढाल बनाने को ये छतनार गिरे। अजीज तलबा, इस शेर में भी इल्मुल बयान की दो खूबियां इस्तेमाल हुई हैं। एक मुजाज मुरसल, माजी को बोलकर मुस्तकबिल मुराद लिया गया है, और दूसरी खूबी ये है कि किनाया। अब लफ्ज़ हवा यहाँ पर किनाया के तौर पर जो ताकतवर और अमीर लोग होते हैं, या बाअख्तियार लोग होते हैं, या बाअसर लोग होते हैं, उसको जाहिर किया गया है इस हवा के ज़रिए। चलते हैं शेर के मरकज़ी ख्याल की तरफ। ताकतवर लोग गरीबों पर बेजा रोब जमाते हैं
اور मुसीबत पड़ने पर उन्हें ही अपनी ढाल बनाते हैं। शेर की तशरीह है। इस शेर में शकीब जलाली हमारे समाज में पाए जाने वाले बाअसर और ताकतवर लोगों के नारवा सलूक के बारे में कहते हैं। पहले तो ये हमें डराते हैं, दबाते हैं, धमकाते हैं, मगर मुश्किल वक्त पड़ने पर वो हमें ढाल की शक्ल में आगे कर देते हैं, मगर हमें इस मुश्किल में धकेल कर वो खुद बड़ी आसानी से निकल जाते हैं और हम इस मुश्किल में घिर कर रह जाते हैं और ताहयात हमें मुश्किलात का सामना रहता है। अगला शेर है शेर नंबर 5। देख कर अपने दरोबाम लरज उठता हूँ, देख कर अपने दरोबाम लरज उठता हूँ, मेरे हमसाए में जब भी कोई दीवार गिरे। अजीज तलबा, इस शेर में भी इल्मुल बयान की खूबी मुजाज मुरसल इस्तेमाल हुई है और इसके अलावा इल्म बदी की सनत मुरातुन नज़ीर। इल्म बदी की मुरातुन नज़ीर ये है कि दर, बाम और दीवार ये अल्फाज एक ही मुनासबत से ताल्लुक़ रखते हैं और इल्मुल बयान की जो खूबी मुजाज मुरसल है वह हाल को बोलकर मुस्तकबिल मुराद लिया गया है। शेर का मरकजी ख्याल है बाहर रोनुमा होने वाले वाक़यात की वजह से हर वक्त डरा हुआ रहना कि कब भी मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए। शेर की तशरीह है। इस शेर में शकीब जलाली कहते हैं कि जब भी मैं किसी अपने रिश्तेदार, हमसाए, दोस्त या साथी वगैरह को किसी मुसीबत में मुब्तला देखता हूँ तो अपने बारे में सोचता हूँ, मुझ पर खौफ सा तारी हो जाता है, मैं कांप उठता हूँ। खुदा ना खास्ता अगर इसी तरह की कोई मुसीबत या वाक़या मेरे साथ पेश आया तो मुझ पर क्या गुजरेगी। अगला शेर है वक्त की डोर खुदा जाने कहाँ से टूटे, वक्त की डोर खुदा जाने कहाँ से टूटे, किस किस घड़ी सर पे ये लटकी हुई तलवार गिरे। इस शेर में भी इल्मुल बयान की खूबी इस्तिआरा, लटकी हुई यानी मौत या रूह या कब्ज वगैरह, रूह कब्ज होने को जाहिर करती है। लटकी हुई तलवार यहाँ पर इल्मुल बयान की खूबी इस्तिआरा इस्तेमाल हुई है और मुजाज मुरसल की खूबी माजी बोल कर मुस्तकबिल को मुराद लिया गया है। इस शेर का मरकजी ख्याल है इंसान की तकदीर में क्या लिखा है कोई नहीं। अजीज तलबा, एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना भूल गया कि इस शेर में इल्म बदी की सनत मरातुन नज़ीर भी इस्तेमाल हुई है। वक्त और घड़ी के ये अल्फाज एक ही मुनासबत से ताल्लुक़ रखते हैं। अब शेर की तशरीह है। इस शेर में शकीब जलाली इस दुनिया की नापायदार और बेसबाती को बयान करते हुए कह रहे हैं, ये दुनिया आर्जी है, हमें हर घड़ी और हर लम्हा मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। वक्त की डोर में ये जो तेज धार तलवार लटक रही है, ना जाने कब ये डोर टूट जाए और तलवार हम मेरे सर पर आ गिरे और मेरी सांसों का सिलसिला थम जाए, मेरे दिल की धड़कन रुक जाए, मुझे दी गई मोहलत ख़त्म हो जाए, मेरी आरज़ी ज़िंदगानी का चिराग गुल हो जाए और मेरी अब्दी ज़िंदगी का चिराग रोशन हो जाए। अपने अगले शेर की तरफ। शेर नंबर 7 है। शेर नंबर 7। हमसे टकरा गई खुद बढ़ के अंधेरे की चट्टान, हमसे टकरा गई खुद बढ़ के अंधेरे की चट्टान, हम संभल कर जो बहुत चलते थे नाचार गिरे। अजीज तलबा, इस शेर में इल्मुल बयान की खूबी इस्तिआरा इस्तेमाल। अब अंधेरे की चट्टान को यहाँ पर बदनसीबी का ढेर कहा गया है, क्योंकि बदनसीबी जो है वो यहाँ पर मेरे लिए बदनसीबी के ढेर लगे हुए हैं, या हमेशा जो है जो कुछ ना कुछ वाक़या मेरे साथ रूनुमा होता रहता है जो मुझे परेशान करे। ये यहाँ पर इस इल्मुल बयान की खूबी इस्तिआरा इस्तेमाल हुई है और
दूसरी खूबी इल्म बयान की मजाज मुरसल है, जो माजी बोल कर जो है मुस्तकबिल को मुराद लिया गया है। शेर का मरकजी ख्याल है, फूंक फूंक कर कदम रखने के बावजूद भी परेशानियों और मुसीबत से दो चार होना पड़ा या होते रहे। इस शेर की तशरीह है। इस शेर में शकीब जलाली अपनी कम नसीबी और बदबख्ती का इजहार करते हुए कहते हैं कि जब इंसान के मुकद्दर में तकलीफ़ें और परेशानियां ही परेशानियां हों तो वो उनसे कैसे पीछा छुड़ा सकता है। हमने उन परेशानियों से लाख बचना चाहा, मगर ऐसी किस्मत कहाँ थी कि हम उनसे बच पाते। ये अंधेरे में एक चट्टान की तरह हमसे आगे बढ़कर बढ़कर ही टकराती रही। हम अक्सर इन परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से दो चार होना पड़ा। हमें अक्सर इन परेशानियों, दुखों और तकलीफ़ों से दो चार होना पड़ा। गज़ल के अगले शेर की तरफ। जी, शेर नंबर 8 है। क्या कहूँ दीदाए तर, ये तो मेरा चेहरा है। क्या कहूँ दीदाए तर, ये तो मेरा चेहरा है। संग कट जाते हैं बारिश की जहाँ धार गिरे। इल्मुल बयान की खूबी इस शेर में मजाज मुरसल इस्तेमाल हुई है कि यहाँ पर हाल को बोलकर मुस्तकबिल मुराद लिया गया है। और दूसरी इल्म बदी की खूबी, इल्म बदी की सनत मुराद नज़ीर है। जो लफ्ज़ तर, तर जो है वो गीले के माने में आता है, और बारिश जो है वो चीज़ें गीली हो जाती हैं। और धार, धार यहाँ पर ये ज़ुमानी लफ्ज़ है जिसके दो मतलब निकलते हैं। यहाँ पर जैसे कहते हैं तलवार की धार, इसके लिए भी लफ्ज़ बोला जाता है, मगर जो पानी की धार, पानी का तेज़ चलना, पानी का तेज़ बहाव, उसके लिए भी ये लफ्ज़ बोला जाता है। शेर का मरकजी ख्याल है, इंसान का गम इसके चेहरे से झलकता है। इस शेर में शकीब जलाली अपनी रोती हुई आंख से मुखातिब होकर कह रहा है या कह रहे हैं, ए मेरी रोती हुई आंख, ये तो मेरा चेहरा है जो गोश्त पोस्त से बना हुआ है। इस पर कोई भी शे लगे तो असर छोड़ती है। कहते हैं कि जब बारिश के कतरे मुसलसल किसी पत्थर पर पड़ते रहें तो उस पर भी निशान पड़ जाता है। बारिश के कतरे या पानी के कतरे पड़ते रहें तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, मगर तू तो मुसलसल बह रही है। तेरे बहने की वजह से मेरे चेहरे पर निशान पड़ गए हैं जो मेरे दुखों की अक्कासी करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये शेर समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले शेर की तरफ। शेर नंबर 9। वो तजल्ली की शुआएं थी कि जलते हुए तीर, वो तजल्ली की शुआएं थी कि जलते हुए तीर, आईने टूट गए, आईना बरदार गिरे। अजीज तलबा, इस शेर में इल्मुल बयान की खूबी तशबी इस्तेमाल हुई है। अब तजल्ली को उन्होंने तशबी दी है जलते हुए तीर से। वो तजल्ली की शुआएं थी कि जलते हुए तीर, ठीक है, तजल्ली को जलते हुए तीर से तशबी दी गई है। ये इल्मुल बयान की खूबी तशबी इस्तेमाल हुई है। और दूसरी, यहाँ पर इल्म बदी की दो खूबियाँ हैं। अगर इश्क हकीकी के हवाले से देखा जाए तो ये इल्म सनत तलमी है। अगर यहाँ पर इश्क मजाजी के हवाले से देखा जाए तो उसने तालील है। अब इसको दोनों तरह से समझने की कोशिश करते हैं। शेर का मरकजी ख्याल है, आईना, आईने का महबूब के हुस्न की ताब ना लाना, आईने का महबूब के हुस्न की ताब ना लाना। इस शेर में शकीब जलाली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ इशारा किया है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के दीदार की ख्वाहिश की और अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली कोहे तूर पर फरमाई, तो कोहे तूर तजल्ली की वजह से सुरमा बन गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस मंजर की ताब ना लाते हुए बेहोश हो गए। आईना से मुराद कोहे तूर, आईना बरदार से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम। ये जो तशरीह मैंने की है ये इश्क हकीकी के हवाले से, और इस शेर में इस हवाले से
सनत तलमी इस्तेमाल हुई है। अगर इसको हम इसके मजाजी के हवाले से देखें तो ये हुस्न सनत हुस्न तालील है। अगर इस शेर का मफहूम इसके मजाजी के हवाले से देखा जाए तो शायर तजल्ली यहाँ अपने महबूब के हुस्न को कह रहा है। जब उसके महबूब ने अपना चेहरा आईने में देखा तो आईना उसके महबूब के हुस्न की ताब न लाते हुए टूट गया। हालांकि जितना भी हसीन चेहरा हो, बेशक वो आईने में देखे तो आईना कभी भी नहीं टूटता। तो यहाँ पर हुस्न तालील बयान, सनत हुस्न तालील बयान की गई है। और जो यहाँ पर आईना टूटा है, आईना कभी भी नहीं टूटता किसी हसीन के चेहरे के देखने की वजह से। यहाँ पर इस शेर में शायराना वजह बयान की गई है। उम्मीद है कि आपको ये शेर भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले और आखिरी शेर की तरफ। शेर नंबर 10। देखते क्यों हो शकीब इतनी बुलंदी की तरफ, देखते क्यों हो शकीब इतनी बुलंदी की तरफ, ना उठाया करो सर के ये दस्तार गिरे। इस शेर में इल्मुल बयान की खूबी हाल बोलकर, इल्मुल बयान की खूबी मुजाज मुरसल इस्तेमाल हुई है, जो हाल बोलकर मुस्तकबिल मुराद लिया गया है। अब ये गज़ल का आखिरी शेर है, मक्ता है, क्योंकि यहाँ इस शेर में तखल्लुस इस्तेमाल किया गया है। शेर का मरकज़ी ख्याल ये है, आजिज़ी और इंकिसारी से ही इंसान इज़्ज़त और मर्तबा हासिल करता है। गज़ल के मक्ता में शकीब जलाली अपनी हैसियत और औकात की बात करते हुए कह रहे हैं, अगर आप मुआशरे के अमीर और बड़े लोगों से अपना मुकाबला करोगे तो अपनी हैसियत और मयार बरकरार ना रख पाओगे। क्योंकि क्योंकि जब दरिया समंदर में गिरता है तो वो अपना वजूद खो देता है। जब दरिया किसी समंदर में गिरता है तो वो उसका वजूद बरकरार नहीं रहता, तो वो अपना वजूद खो देता है। इसी ऐसे ही अगर आप किसी अमीर से मिलोगे या उससे अपने ताल्लुकात बढ़ाओगे तो इसमें ये होगा कि आप अपनी हैसियत से बढ़कर या अपनी चादर से बढ़कर पाँव फैलाओगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर इस शेर को दूसरे ज़ाविये नज़र से देखा जाए तो शायर बयान कर रहे हैं कि हमें गुरूर और तकब्बुर से बचना चाहिए, क्योंकि जब हम आजिज़ी और इंकिसारी से सर झुकाकर चलेंगे तो हमारी दस्तार यानी इज़्ज़त हमारे सर पर रहेगी, हमारी दस्तार सर पर रहेगी, हमारी इज़्ज़त बरकरार रहेगी। मतलब कि हमारी इज़्ज़त बरकरार रहेगी। उम्मीद है कि आपको मुकम्मल गज़ल की तशरीह समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। शुक्रिया।